अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेड़ियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे अच्छे अच्छे कामों से, और अच्छे अच्छे कामों में खूब बिजी भी होंगे, और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को खूब अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे होंगे अच्छे अच्छे कामों में। और आपकी किचन गार्डनिंग और आपके बर्ड्स और आपके फिशेस बहुत हैवी होंगी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी मेरी वीडियो के थ्रू, और आप अपने जानवरों के ऊपर, अपने तोतों के ऊपर और अपने पौधों के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई भी कर रहे होंगे। तो आपके पौधे भी और आपकी फ़िश भी और आपके तोते भी खूब खुश होंगे। तो आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज का मेरा टॉपिक बीज लगाने के बारे में होगा, फ्लावर सीड लगाने के बारे में होगा। ये दो किस्म के सीड रखे गए हैं। ये शुगर एप्पल है। ये शुगर एप्पल उसको बोलते हैं जो बहुत मीठा सेब नुमा फ्रूट होता है एक, जिसको शरीफा भी बोलते हैं। ये पिक्चर आप देख लीजिए, पिक्चर के ऊपर आपको पता चल गया होगा देखकर कि ये शरीफा क्या चीज़ होती है। इसको शुगर एप्पल बोलते हैं। मैं आज इसके सीड लगाऊंगा क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है तब हम बड़े सीड लगाते हैं फ्रूट के, ताकि उनको हीट ज़्यादा मिल सके सीज़न के हिसाब से, तो वो अपनी जर्मिनेशन सीड में से जर्मिनेशन स्टार्ट कर सके, स्प्राउटिंग स्टार्ट हो सके। अगर हम ठंडक में, ठंडे मौसम में या ठंडी जगह पर हम इसकी सीडलिंग करेंगे तो मे बी के बीज ख़राब हो जाएगा, सीड ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उसमें से पौधा नहीं बनेगा। इसलिए गर्म मौसम में बड़े सीड गर्म मौसम में लगाए जाते हैं। ये फ्रूट वाला ट्री बनता है ये, तो ये काफ़ी जो लेंथी साइज़ भी इसके लार्ज बन जाता है। ये आई थिंक 12 से 14 फीट ये इसकी हाइट बढ़ जाती है। ये एक दरख्त ही होता है ये। तो इसके इसकी सीडलिंग करने के लिए हमें गर्म मौसम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अब मार्च की यकम है, आज 1 मार्च है ये। तो अब मौसम भी काफ़ी चेंज है, गर्मी फील हो रही है मुझे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी सीडलिंग कर लूँ। और दूसरे नंबर पर मैं फ्लावर के सीड लगाऊंगा। वो फ्रूट वाला था, इसको फ्रूट लगता है, और ये है फ्लावर वाला। ये मून फ्लावर इसका नाम है इस सीड का, मून फ्लावर। शायद आपने पौधा देखा हो, लेकिन मैंने आई थिंक नहीं देखा अपनी लाइफ में, आई मीन के रियल में नहीं देखा, हाथ से टच करके नहीं देखा किस तरह का फूल होता है वो। लेकिन ये उसके सीड हैं। ये भी काफ़ी हार्ड हैं, बहुत सख्त सीड लग रहे हैं ये। तो ये भी गर्मी ज़्यादा होगी तो ये अपनी स्प्राउटिंग इसमें से स्टार्ट करेगा, जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। क्योंकि हीट ज़्यादा होगी तो ये बीज का जो कवर है ना, ये नरम होगा, गल जाएगा, उसके अंदर से फिर पौधा निकलेगा। तो अगर मौसम सर्द होगा तो ये ऊपर वाला इसका जो कवर है वो हार्ड होता है बहुत, तो इसमें से सीड से जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। इसलिए गर्मी का हमें वेट करना पड़ता है जब भी हम ये सीडलिंग करते हैं। तो ये मून फ्लावर है, इसकी पिक्चर भी आप देख लीजिए। आई थिंक इसी तरह का ही होगा। ये मुझे दोनों चीज़ें गिफ्ट आई हैं कहीं से, तो मैं सोच रहा हूँ अब इनकी सीडलिंग कर लूँ, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये मून फ्लावर के सीड ओनली 3 हैं, 3 बीज हैं, तो 3 बीजों से ही ये हमने इनकी ग्रोथ स्टार्ट करनी है। और मैं दुआ करता हूँ कि ये इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बीज में जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम मीडिया जो यूज़ करेंगे वो वही होगा, ओनली बालू मिट्टी ही मैं यूज़ करूँगा। ना मैं कंपोस्ट यूज़ करूँगा, ना मैं कोकोपीट यूज़ करूँगा, और ना ही मैं रेत यूज़ करूँगा। जस्ट मिट्टी में ही इसको ग्रो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है ओनली मिट्टी में सीडलिंग करने का। अच्छे से उनकी स्प्राउटिंग भी स्टार्ट होती है, उनमें से पौधा भी बनता है और वो हेल्दी भी होता है। कंपोस्ट में बहुत सॉफ्टनेस होती है, बहुत नरम होती है सॉफ्ट, पौधे को सपोर्ट नहीं मिल पाती। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो एक साइड पर झुक जाता है, तो मिट्टी उसको एंकर भी कर देती है, सपोर्ट भी दे देती है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी हार्डनेस मिट्टी में होती है। तो पौधा जो है ना वो स्टेबल रहता है, उसमें इधर उधर रॉकिंग नहीं करता। तो हमें इसी तरह की ज़रूरत पड़ेगी अब मिट्टी में भी। तो अब मैं ग्लास ही यूज़ कर रहा हूँ। मेरे एक व्यूअर है, उन्होंने बोला कि गमले में भी हमें सीडलिंग करने के बारे में बता दीजिए। तो मेरे दोस्त गमले में
आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। सीड लगा के उनमें से जर्मिनेशन स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन जब हम ट्रांसप्लांट करने लगते हैं, नन्हे नन्हे पौधे उखाड़ कर दूसरे गमले में शिफ्ट करने लगते हैं, तो वो अक्सर मुरझा जाते हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इस वजह से वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और हम भी डिसहार्ड हो जाते हैं कि हमसे ये क्यों नहीं हो पाता। तो ये जो मैं मेथड आपको बताता रहता हूँ, ये बहुत इजी होते हैं। ये आप इजीली हर घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर ऐसी ये चीज़ें ना भी हो तो आप प्लास्टिक की बोतल में भी उसको सीडिंग कर सकते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको कि एक पॉट में जस्ट 1 या 2 सीड लगाइए, इससे ज़्यादा ना लगाइए, क्योंकि हमने कौन सा उनको जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, स्प्राउटिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो उसको ट्रांसप्लांट करना होता है। हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। जस्ट मान लीजिए इसमें अब पौधा एक रेडी हो गया है, जिस तरह कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भिंडी का पौधा था, जो भिंडी का सीड लगाया था हमने, तो कितनी उसकी लेंथ बढ़ गई है इसकी स्टेम की, और ऊपर से अभी तो लीव जो है ना निकला नहीं है, सीड का कवर अभी भी इसके ऊपर लगा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक गमले में 1 या 2 सीड लगाइए। अगर दोनों की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए तो एक को तोड़ दीजिए, एक डेड हो जाएगा, एक आपका सर्वाइव कर जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको एज इट इज़ जो है ना, इस पॉट में से ऐसे ही मट्टी समेत, रूट बॉल समेत इसको निकाल लेंगे और बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो इससे आपका पौधा मुरझाएगा भी नहीं। लेकिन जो गमले में होता है, तो गमले में हम एक गमला होता है, मान लीजिए 10 इंच का भी गमला है, तो उसमें अगर हम 12 या 13 या 20 सीड लगा देते हैं, तो सीड से जब जर्मिनेशन पौधे की स्टार्ट हो जाती है, तो हम जब ट्रांसप्लांट करने लगते हैं तो मिट्टी साथ में नहीं उखाड़ पाते। हम जस्ट पौधे की जो ट्रंक एरिया होता है, लोअर साइड से हम उसको उखाड़ देते हैं, और उखाड़ने के बाद रूट्स उसकी बाहर निकल आती हैं नन्हे से पौधे की, बारीक बारीक सी, और हम न्यू पॉट में उसको शिफ्ट करते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। तो ये 100% तरीका बहुत ज़बरदस्त है। इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, 100% रिज़ल्ट मिलता है आपको, क्योंकि इसमें रूट जो ना, रूट को हवा लगनी नहीं होती। जस्ट हम थोड़ा सा इसको पुश करेंगे और रूट बॉल पूरा बाहर निकाल लेंगे और इसको गमले में शिफ्ट कर देंगे, तो रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा और आप डिसहार्ड भी नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने पोर्ट में आपको करने के बारे में नहीं बताया था सीडलिंग। तो मेरे पास जबकि ट्रे भी है, मैं पहले ट्रे में सीडलिंग करता था, लेकिन जो रिज़ल्ट मुझे इनमें मिला, क्योंकि इनमें परेशानी नहीं होती, ना वेदर कंडीशन की प्रॉब्लम होती है, ना सनलाइट की प्रॉब्लम होती है, और ना जानवरों की परेशानी होती है, और ना बर्ड्स की परेशानी होती है। क्योंकि जब नन्हे नन्हे स्प्राउट निकलते हैं ना, तो परिंदे, चिड़ियाँ वगैरह उनको आकर खाती हैं। स्प्राउटिंग उनको बहुत अच्छी लगती है, तो वो खा जाती हैं, तो वो पौधे हमारे मर जाते हैं, छोटे छोटे जो सीड से पौधे बने होते हैं। और अगर बारिश आ जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, अगर ज़्यादा धूप निकला है तब भी प्रॉब्लम होती है, अगर जानवर हैं हमारे घर में, कुत्ता है या बिल्ली है, तब भी प्रॉब्लम होती है कि वो उनके ऊपर आके बैठ ना जाए या अपने पंजे से वो उनको स्प्राउटिंग उसकी ख़राब ना कर दे। तो ये मुझे 100% ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला। मैंने जितनी भी सीडलिंग की इन कप्स में, तो इन साइड में रख देता था, अपने स्टोर रूम में रख देता था, जहाँ हीट भी होती थी, तो लाइट भी हल्की सी होती थी, तो वहाँ से स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं यहाँ हूँ या ना हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ या आउट ऑफ प्लेस हूँ या आउट ऑफ टाउन हूँ, जहाँ भी हूँ, अपने जॉब पर हूँ, अपने बिज़नेस पर हूँ, जहाँ भी हूँ, मुझे ये परेशानी नहीं होती कि बारिश आ गई या आंधी आ गई तो मेरे पौधों का क्या होगा, मेरे नन्हे नन्हे सीड मैंने लगाए हुए हैं उनका क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपने सीड लगाया और अपने कमरे में प्लेस कर दिया इसको। तो ये बहुत इजी तरीका है, आप भी इसको फॉलो कीजिए और इसी को फॉलो करते रहिए। मज़ीद आप और इससे इजी मत ढूंढिए, इससे इजी जो, और मुझे नहीं लगता कि इससे इजी भी कोई और होगा सीडलिंग का तरीका। जो गमले वाले तरीके बता रहे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हैं। डिफ़िकल्ट से मुराद यही है कि जब स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी तो वेदर कंडीशन की प्रॉब्लम भी, आपने बाहर रखा होगा, आउटर साइड पर रखा होगा, तब भी प्रॉब्लम, जानवरों की प्रॉब्लम, चिड़ियों की प्रॉब्लम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बातें काफ़ी हो गई। तो हमेशा की तरह मैं इस जो कप है इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा वही बालू मिट्टी जिसमें मैं सीड लगाऊंगा। तो कोशिश ये कीजिए कि इसका जो ये देखिए, इसमें एयर पॉकेट्स हैं अभी,
ये तो इसकी अभी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम पानी देंगे तो वो सारी जो नीचे स्पेस है ना वो कवर कर लेगा, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी नहीं है, ये बालू मिट्टी। तो बालू मिट्टी एकदम से नीचे तक ड्रेन हो जाएगी, यहाँ पर आके पूरा पानी नम हो जाएगा, तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और एयर पॉकेट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पानी डालते हैं, मैं जस्ट एक आपको करके बताऊंगा, बाकी मैं वीडियो बंद करके करूंगा क्योंकि काफ़ी लेंथ जो है ना लंबी हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा आज काम भी है, तो मैं बाहर जाना है मैंने फील्ड में, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि एक वीडियो बना कर ही जाऊं। ये देखिए जितना भी पानी होगा ना नीचे से वो सक कर रही है मिट्टी उसकी। ये देखिए एक आंट भी आ गई है। और हाँ, एक आंट के बारे में भी मैंने, इंसेक्ट के बारे में भी एक वीडियो बनानी है, जिसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने अपनी जो चींटियाँ हैं वो उनको कैसे भगाना है, और आपके जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको कैसे भगाना है, उनसे कैसे पौधों को प्रोटेक्ट करना है। तो आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं बहुत कुछ बनाता रहूँगा, बहुत कुछ शेयर करता रहूँगा आपके साथ। और मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट सीखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको सिखाता नहीं हूँ, ये मेरी बात याद रखिएगा, मैं आपको सिखाता नहीं हूँ। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस और अपना जो प्रैक्टिकली मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा और आप भी इसी तरह के वे फाइंड करें सीडलिंग करने के, प्लांटिंग करने के, तो आपको भी पता चल सके। जबकि मैं किसी किस्म का मैंने कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ एग्रीकल्चर का, तो ये जस्ट मेरा एक शौक़ था। तो शौक़ में सीखते सीखते ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह से शौक़ से अपने हॉबी को परवान चढ़ाएँगे तो आप भी कामयाब होंगे मेरी तरह। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं आपको सिखाता नहीं हूँ, जस्ट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि आपने ये कैसे करना है, और मेरी क्या ओपिनियन होती है, मेरी क्या राय होती है, मैं जस्ट वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, अब मैं स्वीट एप्पल यानी शुगर एप्पल के सीड लगाने वाला हूँ मैं। और सीड ये देखिए, सीड का कुछ रुख भी होता है इनका। जैसे ये एक सीड है तो अपर साइड जो है ना इसकी ये है जहाँ से इसकी स्प्राउटिंग ने स्टार्ट होना है, ठीक है। यहाँ से इसकी स्प्राउटिंग, ये वाला एरिया ना, यहाँ से इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से पौधा बनेगा। तो हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, हम इसको लगाएंगे ऐसे ऊपर वाली साइड पर रखेंगे, ये वाला, ये लोअर साइड पर जाएगा। तो ये पानी जो है ना काफ़ी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमने ऊपर एक और भी लेयर करनी है तो वो पानी सक कर लेगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी रह भी जाए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है सीड, इसका ऊपर वाला छिलका काफ़ी हार्ड होता है, तो इसको काफ़ी नमी की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी नरम होने के लिए। इसको सेंटर में मैंने लगा दिया, आई थिंक सेंटर में नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर मैंने छोड़ा है इसको, तो अगर ये भी कवर हो जाए तो घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं होता। अब मैं बारीक सी लेयर कर दूंगा, बारीक सी लेयर में कर दूंगा, ताकि जब स्प्राउटिंग तो वैसे भी स्टार्ट हो सकती थी जब मैंने उसको थोड़ा सा पुश किया था, लेकिन मैं लेयर इसलिए ऊपर कर रहा हूँ, जब वो रूट्स निकालेगा ना तो रूट्स डायरेक्टली नीचे वाली साइड पर एकदम से नहीं चली जाती, उसको एक समय लगता है, एक टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड होता है उसका करीब 7 से 8 रोज़ का। तो इसलिए मैंने ऊपर लेयर कर दी है, ताकि जब जड़ें उसकी निकलेंगी तो ऊपर वाली साइड पर उसको स्पॉट मिल जाएगी मिट्टी की, वो गिरेगी नहीं, यानी कि रॉकिंग नहीं करेगी। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसी तरह से दूसरे को करूँगा, दूसरे को मून फ्लावर को। मून फ्लावर की मैं बता दूं कि ये पौधा नहीं है, ये ना दरख्त है, ये वाइन होती है। मून फ्लावर वाइन होती है, बेल होती है ये, जिस तरह मनी प्लांट की बेल होती है, और आई थिंक बागुन बिलिया कुछ इस तरह का नाम भी होता है। उनको भी फूल लगते हैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन इसमें खुशबू भी होती है। ये मून फ्लावर है, ये मशहूर है कि ये रात में अपनी फ्लावरिंग करता है, जिस तरह के रात की रानी क्वीन ऑफ नाइट का प्लांट होता है, वो भी वाइन होती है, बेल होती है, वो भी रात को फ्लावरिंग करती है। तो इसी तरह ये भी जब मून 14वीं का चांद, जिसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम अपने उर्दू में पाकिस्तान में उसको बोलते हैं 14वीं का चांद। जब चांद की तारीख 12 से 14 तारीख होती है, जब चांद पूरा जोबन पर होता है अपने, तो उसकी रोशनी खैर एंड देर हर तरफ रात के टाइम फैली होती है। उन दिनों में इनकी फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा है मून फ्लावर।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने सर्च किया। जब मुझे सीड आए थे तो मुझे इनके बारे में नहीं पता था, तो जब आ गए तो फिर मैंने सर्च भी किया इनके ऊपर कि ये है क्या चीज़ और क्या क्या और कौन कौन सा इनको वेदर और कौन कौन सा फर्टिलाइज़र इनको चाहिए होता है। लेकिन अभी फर्टिलाइज़र की मैं बात नहीं करूँगा, जस्ट हम तो सीडलिंग कर रहे हैं। जब इनमें से पौधा बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बड़े होंगे, तब हम फर्टिलाइज़र की भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है किसी किस्म के फर्टिलाइज़र की बात करने की। अभी तो ये ग्रोथ स्टेज पर भी नहीं है। तो जब स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बीज में से पौधा बनने लग जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, जब हम इसको शिफ्ट भी करेंगे किसी गमले में, बड़े पॉट में, तो फिर बातें और भी होती रहेंगी। आजकल मैं और भी काफ़ी फ्लावर के सीड होते हैं, वो आजकल मैं किचन गार्डनिंग शॉप पर नहीं जा पा रहा। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि उस रोड पर कारपेटिंग हो रही है, न्यू सड़कें बन रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पा रहा किचन गार्डनिंग शॉप पर। तो इस वजह से मैं आपको मज़ीद जो है ना, जो गर्मी के सीज़न के फ्लावर होते हैं उनके बारे में नहीं बता पा रहा। तो जैसे ही वो कारपेटिंग उसकी कंप्लीट होती है तो मैं वहाँ जाऊँगा, विज़िट करूँगा, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। बहुत से न्यू फ्लावर सीड्स भी हैं, गर्मियों के सीड्स को क्या क्या होते हैं उनकी, और क्या क्या सब्जियों के सीड कौन कौन से आप लगा सकते हैं, तो वो मैं शेयर करूँगा। लेकिन जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म होता है। तो अभी भी ये देखिए नीचे जो है ना, इसके अभी भी पानी नहीं गया, तो मैं थोड़ा सा और डालता हूँ पानी, ताकि ये पूरी तरह से, आई थिंक ज़्यादा ही डाल दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। ये मेरे पास ये देखिए मेरा टूल, ये आप एक वायर हर वक्त अपने पास रखा करिए, अपने पौधों के पास, जब भी आपको ज़रूरत हो वहाँ से पकड़ लिया। तो ये एक ही जगह पर मैं रख देता हूँ, ताकि मैं हर बार भूलूँ नहीं और परेशान ना हूँ मैं। जब मुझे ज़रूरत होती है, मुझे पता होता है कि मैंने वहाँ वायर रखी, तो वहीं करीब से ही पकड़ लेता हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त ये टूल है मेरा एयर पॉकेट्स ख़त्म करने के लिए। तो ये देखिए व्यूअर, नीचे से सारा इन्होंने एक मर्तबा पूरा गीला हो गया है। तो अब ओके, काफ़ी पानी इसने सोख लिया है, नीचे सक कर लिया है। तो अब मैं रखूँगा सीड। अभी थोड़ा सा पानी और भी है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको ड्रेन कर दूँ, ताकि जो सीड है ना वो अपनी जगह से हट ना जाए। इसका भी ऐसे ही है जिस तरह की मैंने उसका बताया था आपको, स्वीट एप्पल का यानी शुगर एप्पल का। तो ये देखिए यहाँ से इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होनी है, यहाँ से पौधा बनना है। तो हम इसको इस एंगल में ग्रो नहीं करेंगे, यानी कि इस तरह ज़मीन के अंदर नहीं लगाएंगे, हम इसको इस एंगल में लगाएंगे कि ये अपर साइड पर आए। ये ठीक है, ये डाउन लेवल है इसका और ये अपर लेवल है इसका। तो हम इसको इस तरह लगाएंगे ताकि जो होल छोटा सा है ना वो ऊपर वाली साइड पर आए, ताकि जहाँ से इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होनी है ना, तो ये लगा दिया मैंने। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं लेयर कर दूंगा वही बालू मिट्टी की, ताकि इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो मिट्टी की सपोर्ट मिल जाएगी, तो ये पौधा स्टेबल रहेगा, गिरेगा नहीं। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि कोकोपीट आप यूज़ क्यों नहीं करते। आई थिंक वो न्यू यूज़र है मेरे, तो मैंने उनको बोला कि मैं कोकोपीट भी यूज़ करता हूँ, मैं कंपोस्ट भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें ज़्यादा शेयर करता हूँ जो लोगों को ज़्यादा पसंद होती हैं। तो हर किसी के पास कोकोपीट तो होती ही ना, कंपोस्ट होती है। तो मैं ऐसे तरीके बताता रहता हूँ जिनकी थ्रू उनका काम भी हो जाता है और उनको अच्छा भी लगता है। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप कोकोपीट यूज़ करिए, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं मानता हूँ रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, लेकिन अब हर किसी के पास ना हो, तो मेरा तो काम है शेयर करना हर किस्म का नॉलेज। मैंने कोकोपीट का नॉलेज भी शेयर किया, आपने कोकोपीट क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको किस चीज़ों में मिक्स करते हैं, कंपोस्ट के बारे में भी डिटेल बताई हुई है मैंने आपको। हर चीज़ के बारे में मैंने अभी तक बेसिक हर चीज़ में बता चुका हूँ आपको। तो अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो काइंडली आप मेरे और वीडियो को भी विज़िट कीजिए, उनका भी वॉच कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं भी सारा कुछ यूज़ करता हूँ और मैं शेयर भी करता रहता हूँ, आसान से आसान तरीका भी और मुश्किल से मुश्किल तरीका भी। तो आई थिंक मुश्किल तरीका मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता और ना प्रायोरिटी फर्स्ट देता हूँ मैं उसको। मैं इजी को फर्स्ट प्रायोरिटी भी देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए और आप भी अपने घर में कर लें। ओके व्यूवर्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर पानी नहीं दूंगा,
जिस तरह के ये देखिए, अभी इसमें भी ये जो हमने एप्पल के लगाए हैं सीड, इसके अंदर पानी मौजूद है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कुछ दिनों के बाद ये हो जाएगा, सूख जाएगा पानी। तो हर बार की तरह मैं इसके ऊपर भी एक पॉलीथीन बैग चढ़ा देता हूँ। हाँ, मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास पॉलीथीन बैग नहीं है तो हम क्या चढ़ाएं। भाई, ये पॉलीथीन बैग वही होता है जो आम प्लास्टिक का, जहाँ जब आप शॉपिंग करके लाती हैं बाज़ार से कपड़े वगैरह जिसमें लाती हैं बैग में, ये वही पॉलीथीन ही होता है। तो आप अगर ये आपके पास नहीं है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम चीज़ें होती हैं। जस्ट हम इसलिए पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं ताकि जो इसका मॉइस्ट है ना, जो अब पोर्ट के अंदर जो पानी है वो नमी भाप बन के उड़ ना जाए, इसलिए हम इसको कवर करते हैं ताकि हीट भी मौजूद रहे और इसके पानी ना उड़े। अगर आपके पास कुछ और है, आपके पास प्लास्टिक का कोई भी है, आप मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो आप ये ग्लास है आपके पास, आप इस कप को भी इसके ऊपर ऐसे रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं, तो ये भी आपका पॉलीथीन बैग का ही काम करेगा, नो इशू। आप घबराइए नहीं, आप ऑन दी स्पॉट सोच लिया करिए कि इसके अल्टरनेट क्या हो सकता है, तो अल्ट्रेशन करके भी आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। ये तो अब अभी मेरे जहन में आया तो मैंने अभी आपके सामने रख के बता दिया आपको कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको और मून फ्लावर के बारे में भी पता लगा होगा। आप भी सर्च करिएगा मून फ्लावर के बारे में, गूगल के ऊपर जाइए और गूगल के ऊपर लिखिए मून फ्लावर, तो उसको इमेज के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो सारी पिक्चर आ जाएंगी मून फ्लावर की, और उनके बारे में डिस्कशन भी सारी लिखी होती हैं उन्होंने। और शुगर एप्पल के बारे में भी आप लिख सकते हैं गूगल में, उनके सीड के बारे में लिख सकते हैं, शुगर एप्पल सीड लिख दीजिए तो आपके सामने बहुत से बीज आ जाएंगे और तरीके भी आ जाएंगे कि आपने फ्रूट में से बीज को कैसे सेव करना है और कैसे ग्रो करना है। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। अगले वीडियो में मुझे नहीं मालूम कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले प्लान नहीं करता कि मैं कौन कौन सी बातें करूंगा और क्या क्या मैं बताऊंगा आपको। जस्ट मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूं और जो मेरे माइंड में आता है मैं बोलता रहता हूं। ओके व्यूअर्स, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।